इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, जिसके लिए पहले कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं। जैसे सिंधु जल संधि की जरूरत क्यों पड़ी, इसमें विश्व बैंक का क्या हाथ था, क्या हाईली पार्शियल सिंधु संधि करना भारत की मजबूरी थी, क्या जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती का हाथ था, या यह इतिहास में सिंधु संधि नेहरू सिक्स्थ ब्लंडर था। अब इसे समझने के लिए करंट न्यूज को कवर करते हैं। जैसा कि भारत ने पाकिस्तान पर वाटर वॉर डिक्लेयर कर दिया है। हे एवरीबॉडी, मैं हूँ ब्रिजेश और अब इन पॉइंट्स को बहुत ही सरल और आसान तरीके से समझते हैं। 62 साल तक शांत रहने के बाद इंडिया ने फाइनली पाकिस्तान को रेगिस्तान बनाने का ठान लिया है, और अगर ऐसा हुआ ना तो पाकिस्तान की 75% आबादी तक पानी पहुंचना बंद हो जाएगा। इनफैक्ट इंडस के बिना पाकिस्तान एक रेगिस्तान बन जाएगा। एंड एवरीथिंग चेंज आफ्टर 1948 इंडो पाक वार। इस वार के बाद इंडस वाटर शेयरिंग पर एक ट्रीटी की जरूरत पड़ गई, क्योंकि पाकिस्तान का 90% फूड प्रोडक्शन एंड 25% जीडीपी इसी नदी पर निर्भर है। अगर इस डिपेंडेंसी को देखा जाए तो ये आज की डिपेंडेंसी नहीं है, बल्कि पार्टीशन के बाद से ही हमेशा से डिपेंडेंट रहा है। अब इंडस वाटर ट्रीटी में वर्ल्ड बैंक के हस्तक्षेप को समझते हैं। पाकिस्तान की रिपीटेड घुसपैठ को देखकर 1948 में कुछ देशभक्त और इंजीनियर पाकिस्तान में जाने वाले पानी को डैम की मदद से रोक ली। इस मुद्दे को उठाकर पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी मांगने लगे। बट माइंड यू, ये इंडिया का इंडस को लेकर पाकिस्तान को थ्रेटन करने का पहली और आखिरी एक्शन था। हालांकि इंडिया ने इस इंसिडेंट के तुरंत बाद इन कैनाल्स को फिर से शुरू कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने इस इंसिडेंट का फायदा उठाकर वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया, और वर्ल्ड बैंक अल्टीमेटली भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 को इंडस वाटर ट्रीटी करवाया। अगर देखा जाए तो यह इंडस ट्रीटी वाटर दुनिया की सबसे सक्सेसफुल और सबसे ज्यादा जेनरस ट्रीटी मानी जाती है, और इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन करके दुनिया भर में एक एग्जाम्पल सेट कर दिया पीस और यूनिटी का। जरा इस फिगर को समझते हैं। इंडिया ठहरा अपर स्ट्रीम नेशन एंड पाकिस्तान डाउन स्ट्रीम रिपेरियन नेशन। अब अपर रिपेरियन नेशन के पास वाटर फ्लो का पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी इसका कोई फायदा नहीं उठाया। उल्टा एडवांटेज होने के बाद भी इंडस की ये 3 ट्रिब्यूटरी इंडस, झेलम और चेनाब रिवर पाकिस्तान के हिस्से में गई। बस ये 3 नदी रवि, ब्यास और सतलज इंडिया को मिली। लेकिन देखने से ये एग्जैक्टली हाफ लगता है, पर ऐसा नहीं है। इंडस वाटर के 168 मिलियन एकड़ फीट में से इंडिया को सिर्फ 33 मिलियन एकड़ फीट ही मिला, जो कि केवल 20% ही है। और ऐसा लिटरली पहली बार हुआ है जब किसी अपर रिपेरियन कंट्री ने अपने हिस्से में से विलिंगली रिवर का इतना कम हिस्सा रखा हो अपने पास। इंडिया को सिर्फ 20% इंडस वाटर पर समझौता करना पड़ा, पर आखिर ऐसा क्यों? ऐसी भी क्या मजबूरी थी? वेल, इसे जानने के लिए हमें थोड़ा सा रिमाइंड करना होगा, और इसके फॉर्मुलेशन के टाइम पे नेगोशिएशन पर। जैसा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ तक कह दिया था कि पाकिस्तान पूरी तरह से डिजर्ट बन जाएगा, और इधर इंडियन प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि इंडस बेसिन में इंडिया और पाकिस्तान वाटर शेयरिंग में दोनों के लिए भरपूर मात्रा में पानी है। इसके बावजूद इंडिया पाकिस्तान के सामने वाटर का 76% हिस्सा देना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान केवल 13% हिस्सा देना चाह रहा था। बस कुछ जियोपॉलिटिक्स का यह मानना है कि इंडियन डिमांड से वर्ल्ड बैंक को ये झट से समझ में आ गया कि इंडिया एक सॉफ्ट कंट्री है और उसका एक सॉफ्ट साइड है, और इस सॉफ्ट साइड को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। बस फिर पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड बैंक ने इंडस पर एक प्रपोजल दिया कि पानी का 80% हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाए और 20% इंडिया को मिले, और इस हाईली पार्शियल प्रपोजल को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी एक्सेप्ट कर लिया। जैसा कि पीएम नेहरू को उस टाइम पर यह लगा होगा कि यह पाकिस्तान से एक गुडविल और दोस्ती की हाथ हो सकती है, जिसकी वजह से बड़े बड़े कंसेशन दे दिए। लेकिन अगर आप थोड़ा लॉजिकली देखेंगे तो ट्रीटी समझौते करते समय पाकिस्तान की इंटेंशन क्या थे? अब उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन शायद हो सकता है सही हो, लेकिन इस हाईली पार्शियल प्रपोजल सिंधु जल संधि एक्सेप्ट करना इतिहास में यह नेहरू सिक्स ब्लंडर भी कहा जाता है। इस डिसीजन के लिए नेहरू जी को काफी क्रिटिसिज्म मिला, और लोकसभा में भी अपने डिफेंस के लिए यह कहना पड़ा सिर्फ एक सेटलमेंट ही नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच पीस खरीदा है। लेकिन इस सेटलमेंट का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस के एमपी भी इसका जमकर विरोध किया। कई लोगों ने ये भी कह दिया कि नेहरू जी की वजह से वो लेट डाउन फील कर रहे हैं। एक और कांग्रेस एमपी अशोक गुगा ने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान को खुश करने के लिए इंडिया ने अपने इंटरेस्ट की कुर्बानी दे दी। और अंत में अगर देखा जाए तो हुआ भी ये, नेहरू जी का गुडविल जेस्चर का पाकिस्तान ने अब तक खूब फायदा उठाया। तो आपकी राय क्या है हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में? कमेंट में जरूर बताएं।